जैसी बड़ी संस्था को क्रियान्वित करने के लिए आपका ये अर्थव्यवस्था कहाँ से उपलब्ध होती है, इसके बारे में बताएं। 2014 से हम लोग ये सेवा कर रहे हैं जी। और आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, जो इस विश्व की सबसे बड़ी एल्युमिनियम फैक्ट्री है, जी जी, उसमें मैं एक कर्मचारी हूं। तो रक्तदान के लिए तो उतना फंड नहीं ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम कैंप करते हैं तो सरकार के द्वारा निर्धारित है कि प्रत्येक डोनर को 25 रुपये का नाश्ता देना है जी। वो नाश्ता दे देते हैं। हमारे मंडल मिर्ज़ापुर के द्वारा हम लोगों को वैन मिल जाता है, जिसको चलते फिरते ब्लड बैंक कहा जाता है जी। ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन जिसका नाम है, वो मिल जाता है। प्लस ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत, लगन और ईमानदारी से किसी भी कार्य को करेंगे तो किसी भी वस्तु की वजह से आपका काम रुक जाए। जी। हमारे भी ग्रुप, हम लोग जो एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं मोबाइल में प्रयास फाउंडेशन के नाम से, बहुत सारे ऐसे उसमें लोग जुड़े हैं जो हम लोग जब भी कभी कुछ, जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, हम लोग का एक संकल्प हुआ कि हर व्यक्ति को हम लोग एक की रिंग देंगे जिसमें ब्लड ग्रुप लिखा हो। जी जी। जैसे हमारे ब्रिजेश चौहान जी जो हैं, इस समय कैमरामैन हैं, उनका ओ पॉजिटिव है, मैंने उनका रक्तदान कराया, उनको ओ पॉजिटिव का दे दिया, उनके कार में, उनके गाड़ी में लगा है, तो उनके जो भी साथी हैं देख लेंगे इनका ओ पॉजिटिव है। अभी जो हमारा इस भारत सेवा फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं विजय गुप्ता जी, उनका बहुत रेयर ग्रुप है ओ नेगेटिव, मैंने उनको वो नेगेटिव दिया। तो मुझे तो याद है, लेकिन उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी पता हो जाएगा कि विजय जी का वो नेगेटिव है। मान लीजिए कभी कहीं कोई घटना दुर्घटना हुआ जी, अरे विजय का है वो नेगेटिव, उनसे संपर्क किया जाए। तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि हम लोग ग्रुप वाइज की रिंग बनाना चाहते हैं। अगर कोई रक्तदाता साथी हमको सहयोग करना चाहता है या कोई ब्लड नहीं डोनेट कर पाता है और ग्रुप से जुड़ा है, तो कहता है कि हमसे भी कुछ सहयोग लिया करिए। तो जब कोई आवश्यकता होता है तब हम लोग ग्रुप में डालते हैं कि ये काम करना है, लगभग 5,000 लगभग 10,000 का खर्च आ सकता है। और जो साथी स्वेच्छा से डोनेट करना चाहते हैं वो प्रयास फाउंडेशन का एक खाता है, उसमें आप QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने की रिंग बनवाया। हमारे कुलदीप सिंह जी हैं जो रेणुकूट के हैं, नागपुर में रहते हैं, उन्होंने 500 स्पॉन्सर कर दिया की रिंग। उसी तरह उबरा के एक मुकेश जैन जी हैं, चौपन के राजू जिंदल जी हैं, सुमित खत्री जी हैं, हमारे रेणुकूट के मंगलम केडिया जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आगे आए। और हमारा ये उद्देश्य होता है कि अगर हमको 10,000 का खर्च है, 10,000 रुपये आ गया तो हम फिर मैसेज डालते हैं कि अब आप सभी का धन्यवाद, फिर जरूरत पड़ेगा तो संकल्प करेंगे। तो अभी तक का 2014 से अब तक का सफर हमारा आर्थिक वजह से तो कभी कोई डिले नहीं हुआ है और हम लोग कोई फंड्स का ज्यादा काम भी नहीं करते। इसके आगे आपका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य कहें या संकल्प कहें जी, इसमें रेणुकूट समेत सभी जिले वासियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे संकल्प में आप सहयोग करें जी। और लक्ष्य यही है कि हमारे जिले में रक्त की वजह से कोई जान नहीं जानी चाहिए। और संकल्प ये है कि सभी रक्तदान करें, सभी एक दूसरे को जागरूक करें, प्रेरित करें। कुछ साथी कहते हैं कि हमको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मैं उन सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने कितनी बार रक्तदान किया, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे कहने से कितने लोगों ने दिया। क्योंकि आपको पता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 90 दिन में एक ही बार रक्तदान करेगा। अगर हम 4 को जागरूक करेंगे तो 1 साल मेरा कवर हो गया, वो 4 साथी 90 दिन बाद देंगे। और लक्ष्य यही है कि हम अपने जिले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान में जोड़ें, अंगदान के लिए जोड़ें, नेत्रदान के लिए जोड़ें। कि जो आजकल लोग किडनी के वजह से बीमार होने की वजह से असामयिक मृत्यु हो जा रही है, और जो हमारे जिले में दृष्टिहीन हैं, जो दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं चकाचौंध को, उनको हम दुनिया दिखाएं। क्योंकि कहा जाता है चिता में जाएगी राख बन जाएगी, कब्र में जाएगी मिट्टी बन जाएगी, कर दो नेत्रों की दान, किसी दो की रोशनी आ जाएगी। तो हम अगर हमारे मरणोपरांत अगर हमको जलाया जाता है तो उससे क्या लाभ होगा समाज को या हमारे परिवार को। लेकिन हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा यकृत, हमारा नेत्र को दान कर दिया जाएगा तो कितने परिवार रोशन हो जाएंगे। और मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत फक्र है कि मैंने अपना हर बर्थडे पर एक अंगदान कर दिया है। अगर यूँ कहें तो इस समय अगर हमारा डेथ होता है, मेरी मृत्यु होती है,
तो हमारा केवल शरीर का मांस जलाया जाएगा। बाकी सभी मैंने अंगदान के लिए फॉर्म भर दिया है और इसमें भरपूर सहयोग हमारे पत्नी वंदना दुबे और मेरी बड़ी बेटी जो अभी 14 साल की है प्रज्ञा दुबे का बहुत बड़ा सहयोग है और वो खुद तैयार हैं कि हम भी एक संकल्प लेंगे। जी, एक रक्तदान बचाए 4 जान, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी दें। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और इसे समाज में अवेयर भी लोग होंगे, जागरूक भी होंगे। हर जगह आप पोस्टर पंपलेट पर देखते हैं लिखा होता है कि एक रक्तदान बचाए 4 जान। अब यहाँ 2 सवाल हो गया कि एक रक्तदान है और 4 जान कैसे बचेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं समय आपसे लूँगा कि जिस ब्लड बैंक में एफरेसिस मशीन है जिससे ब्लड का सेपरेशन किया जाता है, जैसे मैंने 1 यूनिट रक्तदान किया किसी डिलीवरी ऑपरेशन के केस में, उसको बोला जाता है होल ब्लड। मतलब हमारे ब्लड में जितने सारी सामग्रियां हैं सब एक साथ मैंने डोनेट कर दिया। लेकिन जिस ब्लड बैंक में एफरेसिस है तो ये 4 कंपोनेंट अलग अलग करते हैं, जैसे ब्लड, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट। अब जैसे ब्लड जो बोला गया उसमें क्या होता है कि जैसे कोई डिलीवरी ऑपरेशन में उसका हेमोग्लोबिन कम है तो उसको सिर्फ आरबीसी चाहिए जो रेड ब्लड सेल होता है। आप अक्सर सुनते होंगे जब डेंगू मलेरिया की बीमारी फैलती है या कोई कैंसर मरीज है आपके पास पड़ोस में, तो ये होता है कि उसको सिर्फ प्लेटलेट्स चाहिए, तो वो सेपरेशन के द्वारा प्लेटलेट्स अलग कर लिया जाता है। तीसरा आया प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति जल गया, कहीं आगजनी हुआ, उसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जल गया, तो जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसको न ब्लड की जरूरत है, न प्लेटलेट्स की जरूरत है, न क्रायोप्रेसिपिटेट की जरूरत है तो सिर्फ प्लाज्मा की। और इस प्लाज्मा जो हमारे ब्लड से अलग किया जाता है उसका लाइफ 1 साल होता है, तो उसको हम जो प्लाज्मा की जरूरत है, और ये सरकार के द्वारा एक रेट निर्धारित है कि 350 रुपया में आरडीपी जो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स होता है उसको दीजिए और प्लाज्मा को 400 में दीजिए। जो बिजली और प्रोसेसिंग में खर्च होता है वो सरकार इसका रेट निर्धारण किया है, इसके लिए डोनेशन भी नहीं होता है, तो प्लाज्मा दे दिया गया। और एक बहुत रेयर केस जो लाखों में एक होता है क्रायोप्रेसिपिटेट जिनको चढ़ाया जाता है। तो हाँ, आप एक रक्तदान किए अपने एक मरीज के लिए, लेकिन आपके न जानकारी होने में वो 3 और मरीजों को चढ़ता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक रक्तदान बचाए 4 जान। दुबे जी, आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत लोग ब्लड डोनेट करने में हिचकिचाते हैं या घबराते हैं या उनमें किसी भी तरह का भय होता है, उनको किस तरीके से आप मतलब प्रेरित करते हैं कि आप रक्तदान करो, इस दिशा में आप क्या उनको प्रेरित करने के लिए काम करते हैं? आपका प्रश्न युवाओं के लिए जरूर प्रेरणादायी होगा। उसके लिए जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ जो ब्लड और आई और ऑर्गन के लिए मोटिवेट करता हूँ। तो इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा। जैसे एक आम धारणा होता है कि ब्लड देते समय नीडल बहुत मोटा होता है, उससे मुझे डर लगता है और बहुत दर्द होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे आप मेरे घर आए, मैंने अपनी बेटी को कॉल किया कि बेटा अंकल आए हैं, थोड़ा कुछ लाओ पीने के लिए। तो मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि वो ट्रे में गिलास रखा है उसमें क्या है, मिश्राम्बू है कि नींबू पानी है कि सादा पानी है, आपको कब पता चलेगा? जब हम उसको ग्रहण करेंगे, जब आप पिएंगे। तो जो ब्लड डोनेशन है, तो कोई व्यक्ति अगर हमसे बोल दिया कि अरे मत करिएगा बहुत दर्द होता है या बहुत परेशानी होता है, तो आप कैसे मान लेंगे? आप तो एक ऐसा नहीं न है, सारे लोग करते हैं। अभी वाराणसी के प्रदीप इसरानी हैं जो 190 बार डोनेशन किए। हमारे एक करनाल के साथी हैं जो कैप्टन से रिटायर हुए हैं, सुरेश सैनी जी, आज फख्र होता है उनका नाम लेते हुए। उन्होंने 238 बार ब्लड और प्लाज्मा प्लेटलेट्स का डोनेशन किया है। एक बेंगलोर के चंद्रकांत आचार्य जी हैं जिन्होंने ब्लड, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और WBC का सभी को मिलाकर 300 बार रक्तदान किए हैं। तो उस व्यक्ति से प्रेरणा लीजिए। कोई कह दिया, आप क्यों प्रेरणा लेंगे?
और आप एक बार डोनेशन करिए, ऐसा तो नहीं है कि आप डोनेशन करने जाएंगे तो आपकी जान चली जाएगी ना। अगर 10 मिनट दर्द ही होगा जी, तो अगर आप उसको सह लिए और आपको अच्छा लग गया तो आप तो लाइफ टाइम में डोनर बन गए। अगर आपको डर लग गया तो फिर मत दीजिएगा, लेकिन आप एक बार रक्तदान तो करिए। दूसरे के बातों में, गलत र्यूमर में, बहकावे में नहीं जाना चाहिए। जी, जी। और आप जो भी ये सोचता है कि डर लगता है, मेरा उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, निवेदन है कि एक बार आप आइए ब्लड बैंक में और ब्लड डोनेट करिए।